हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 22 को। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 21 तक ना इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं और साथ में हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो चैप्टर वाइज देख सकते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 22 का पहला नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखेंगे यहीं पर हल कर लेते हैं। पहला का ए बोला गया, यानी कि राइट द फर्स्ट 3 मल्टीप्लाइज ऑफ 2, यानी कि 2 का ना यहाँ पर मल्टीप्लाई लिखना है। तो देखेंगे 3 गो, तो ये तो 2 है तो एक लिख देंगे, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया के 6 हो जाना। फिर बी में बोला गया 3 का मल्टीप्लाई लिखना है कितना, 4 टाइम्स। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौ 12। सी नंबर पर आइए। सी में बोला गया है कि 5 मल्टीप्लाई लिखना है 4 का। 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौ 16, 4 पचे 20। बताएंगे, आराम से नहीं लिख दीजिएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डी में आइए। राइट द फर्स्ट 6 मल्टीप्लाई ऑफ 7। तो 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौ 28, 7 पचे 35, 7 छः 42। जितना फ्रेंड्स यहाँ पर बोलते जाता है उतना लिखते जाना है। फिर बोला गया है, देखेंगे दूसरा में ना, राइट द सेकेंड मल्टीप्लाई ऑफ 8। सेकेंड ना, तो 2 को यहाँ पर पढ़ लेंगे कितना, ये 8 को कितना बार पढ़ेंगे, 2 बार, 8 दूनी 16 आ जाएगा। बी में आइए। 6 मल्टीप्लाई 10 का, तो 10 का कितना हो जाएगा, 60। सी में आएंगे। स्मॉलेस्ट मल्टीप्लाई ऑफ 9, 9 का स्मॉलेस्ट तो क्या हो जाएगा, 9 को एक ही बार ना पढ़ेंगे, सबसे कम बार, तो 9 ही आ जाएगा। डी में आइए। राइट द थर्ड मल्टीप्लाई 12, तो बार का 12, 24, 12 तिया 36। थर्ड बोला गया, यानी कि 12 को 3 बार पढ़ना था। बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ये तीसरा पर। नेक्स्ट 3 मल्टीप्लाई, 5 का 5, 10 5 तिया 15 आगे, 5 चौ 20, 5 पचे 25, 5 छः 30, यही ना आएगा। चौथा में आइए। 6 का 6, 12 6 तिया 18 आगे, 6 चौ 24, 6 35, 6 जग 36। ठीक है, यहाँ आइए। चौथा नंबर में देखेंगे, बोला गया है राइट द मल्टीप्लाई ऑफ 4। देखेंगे यहीं पर हल कर लेंगे चौथा को। मल्टीप्लाई ऑफ 4 ग्रेटर देन 15 और 35, 15 और 35 के बीच में होना चाहिए। तो 4 चू कितना हो जाएगा, 16, 4 पचे 20, 4 छः 24, 4 सत्ते 28, 4 आठ 32, 4 नंबर का 36 ज़्यादा हो जाएगा तो 32 तक लिखेंगे। यहाँ देखेंगे 8 का मल्टीप्लाई लिखना है, जो कि यहाँ पर ना बोला गया लेस देन 26, यानी 26 से कम होना चाहिए। ठीक है, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, बस आगे लिखेंगे तो 8 से 32 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 5 नंबर तक हल हो गया है। अच्छा, ये चौथा का ए, ये बी था। सी में आइए। बोला गया बीच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, जो कि 72 का मल्टीपल है, कौन कौन। 8 नंबर 72, चौथा का सी में देखेंगे, एक पहला हो जाएगा, 5 से नहीं कटेगा, 9 8 72, 9 यानी तीसरा नंबर हो जाएगा। 4 से कट जाएगा, 18 से 72, चौथा नंबर भी हो जाएगा। बस ये फ्रेंड्स हमारा यही 3 गो होगा ना, जो कि यहाँ पर इसका 72 का मल्टीपल हो जाएगा। तो चौथा भी हल हो जाता है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, आगे हैं 5वें नंबर पर। देखिएगा 7 दूनी के 14 है ना, तो 14 किसका मल्टीपल है, 7 और 2 का ना, तो एक में 7, एक में 2 भर दीजिएगा। 4 नंबर के 36, तो एक में 4, एक में 9, 3 पचे के 15, एक में 3, एक में 5, 2 4 5, 2 दूनी 2 चौ 8, 8 5 40, तो यहाँ पर 2, यहाँ 4, यहाँ 5 भर दीजिएगा। कंप्लीट। छठा पर आइए। बोला गया टिक करना है, जो कि 5 का मल्टीपल है। ठीक है, तो 5 का मल्टीपल कौन होता है, जो 5 से यहाँ पर कटेगा वही ना। तो देखेंगे एक कौन हो जाएगा, एक 15 हो जाएगा, 5 या 15, एक 5 चौ 20। 10 का मल्टीपल में आइए। 10 का मल्टीपल जिसके लास्ट में सिर्फ 0 होते, एक हो जाएगा 20, एक 90, एक 100। ठीक है। 7वां में आइए। बोला गया है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स जो सेकेंड मल्टीप्लाई ऑफ द फर्स्ट नंबर, ये जो मल्टीप्लाई होना चाहिए, जिसे 3 से कटना चाहिए, 29 कट रहा है नहीं, तो लिख देंगे 7वां में 9। 7वां का ये नंबर है ये। फिर बी नंबर पर आएंगे। 4 से 36 कटेगा तो नहीं, तो लिखेंगे 9। सी में आइए। 9 से 81 कटेगा, हाँ कट रहा है तो यस। 6 से 45 कट रहा है नहीं, तो लिखेंगे 9। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा 5वां भी हल हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखते हैं 8वें नंबर को। बोला गया राइट द फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल। 3 और 4 में ना कॉमन ऐसे निकालेंगे, जैसे कि यहाँ पर 3 है, यहाँ 4 है, तब पहाड़ा लिखेंगे। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौ 12। ठीक है, जैसे यहाँ पर 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो यहाँ पर देखेंगे 12 यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है। देखें तो अभी एक ही को ना निकला है और लिखना है। तो 3 चौ 12, 3 पचे 15, 3 छः 18, 3 सत 21, 3 या ठीक है 24। फिर यहाँ 4 चौ 16, 4 पचे 20, 4 छः 24। तो ये 24 है, ये 24 कॉमन है ना, तो 2 को कॉमन मल्टीप्लाई बोला गया था, तो 12 24 आंसर हो जाएगा। तो बार बार ऐसे नहीं लिखना है, तो छोटा अंक था तो पहाड़ा लिख दिए हैं। आगे जानते हैं कैसे लिखेंगे, देखिए जैसे बी नंबर में क्या है, 4 और 8 ना, तो आप क्या करेंगे, 4 और 8 का एलसीएम लेंगे। तो आपको पता है इस प्रकार से 4 कम 4, 4 दूनी 8 गुना करेंगे तो एलसीएम 8 आ जाएगा। 2 मल्टीपल है ना, तो एक हो जाएगा 8 और दूसरा ले लीजिएगा 16। यही आपका आंसर हो जाएगा। सी नंबर में 4 6 8 बोला गया है ना, तो यहाँ पर 4 6 और 8 का एलसीएम लीजिए। दूसरा लगाएंगे पहले, तो 2 दूनी के 4, 2 तिया के 6, 2 चौ 8,
फिर 2 से लगेगा 2 एकम 2, 3 नहीं लगेगा, 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 से 24 आ जाएगा, तीनों कैल्शियम। तो एक आंसर आ जाएगा 24 और दूसरा आ जाएगा इसी का गुना 48। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर हल हो जाता है 8वां नंबर। 9वां हम देखेंगे, बोला गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ 6 और 7, प्रोडक्ट यानी कि गुना करना, तो 6 गुना 7 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 6 7 42। फिर बी नंबर देखेंगे, 4 5 6 में गुना कीजिए ना, 4 5 20, 20 6 के 20 80 यानी 120। तो इस प्रकार से हमारा 9वां भी हल हो जाता है। अब यहाँ पर आएंगे 10 नंबर में, बोला गया इवन नंबर को सर्किल कर देना है, ठीक है। इवन नंबर एंड सर्किल ऑड नंबर, अच्छा टिक कर देना है, जो इवन है ना उसको यहाँ पर टिक कर देना है। देखिए इवन नंबर यानी कि जो सम संख्या है उसको टिक करना है, जो 2 से कट जाएगा, जैसे 6 और 8 कट जाएगा 2 से, और सर्किल कर देना, और यानी अभी सम है 3 5 7। यहाँ पर आइए, यहाँ पर क्या है, ये 16 हमारा कट जाएगा 2 से, 10 कट जाएगा 2 से, 4 और 2 कट जाएगा, 17 नहीं कटेगा, 1 नहीं कटेगा, तो टिक कर देना है। अब यहाँ पर बोला गया है कि राइट द फॉलोइंग, क्या कर रहा है, द फर्स्ट 10 इवन नंबर, यानी कि 2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 5 10, 5 को लिखे, आगे 2 का पहाड़ा कंटिन्यू लिख दीजिएगा। आगे बोला गया द लास्ट 10 2 डिजिट इवन नंबर, लास्ट 10 यानी कि 100 तो देखेंगे 3 अंक का हो जाएगा तो 98, फिर 2 कम कर देंगे 96, फिर 2 कम कर देंगे तो 94, फिर 2 कम कर देंगे तो 92, इस प्रकार से 2 कम कर दीजिएगा 10 तक। आगे है द फर्स्ट 10 ऑड नंबर, यानी विषम संख्या, तो क्या आ जाएगा, 1 3 4 छोड़ करके 5, 6 छोड़ करके 7, 8 छोड़ करके 9, 1 1 छोड़ करके 10 तक, आगे मतलब 10 संख्या तक लिख दीजिएगा। एट द लास्ट 10 डिजिट 2 ऑड नंबर, पीछे से तो 99, 1 अंक छोड़ करके 97, 1 अंक छोड़ करके 95, फिर हो जाएगा 93, फिर 91, इसी प्रकार से आगे बढ़ाते हुए 10 तक लिख देंगे। द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, सबसे छोटी ना विषम संख्या, तो 1 हो जाएगा, है ना, और सबसे छोटी सम संख्या तो 2 हो जाएगा। ये फिर से देखेंगे 10, फिर 12 14 16 18 20, देखेंगे 10 तक लिख दिया ना, उसी प्रकार से इसको, जैसे यहाँ पर 92 है तो फिर 92 में 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 90, फिर आ जाएगा 88 86 84 82 80। चलिए लिख ही देते हैं, 1 3 5 7 9 हो गया, 11 13 15 17 19 21। यहाँ पर देखेंगे 93 हो गया, फिर यहाँ पर 91 हो गया, फिर हो जाएगा क्या 89 87 85 83, कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और लिख लेंगे 81। तो इस प्रकार से 11 तक हल हो गया। अब 12वें पर चलिए, आ चुके हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे 12 नंबर प्रश्न पर। तो इसमें बोला क्या गया है ना कि राइट द इवन नंबर, यानी सम संख्या जो कि 27 और 41 के बीच में आता है। तो 27 के बाद आगे क्या आ जाएगा 28 ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 28 30 32 34 36 38 40। देखेंगे ये सभी संख्याएं फ्रेंड्स हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। आगे कह रहा है राइट द ऑड नंबर, विषम संख्या जो 132 और 153 के बीच में आता है, तो हो जाएगा 133, फिर 34 छोड़ करके 135, 36 छोड़ करके 137, फिर 139 141 143 145 आगे लिख देगा ना, 147 हो जाएगा, ठीक है, फिर 149 हो जाएगा, 151 हो जाएगा। आगे बोल रहा है राइट द इवन नंबर कमिंग जस्ट आफ्टर 39, यानी कि ना सम संख्या बताना है। तो सम संख्या किसके बाद आता है, तो 38 के बाद आ जाएगा 39। वह यहाँ पर बोला गया है जस्ट आफ्टर ऑड नंबर, यानी कि विषम संख्या, तो क्या आ जाएगा 51 आ जाएगा ना 50 के बाद। आगे आएंगे, बोला गया राइट द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, तो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, लेकिन सम होना चाहिए, तो 98। ऐसे तो रियल में 2 अंक की बड़ी संख्या 99 होता है, लेकिन वो 2 से नहीं कटता है। यहाँ पर स्मॉलेस्ट 2 डिजिट का ऑड नंबर, ठीक है। अच्छा राइट द स्मॉलेस्ट एंड ऑड नंबर, अच्छा 3 डिजिट बोला गया है 3 अंक का, तो 100 नहीं लिखेंगे 101 लिखेंगे, 100 लिखेंगे तो 2 से कट जाएगा सम संख्या, लेकिन ऑड भी सम पूछ रहा है। फिर आगे कि राइट द फर्स्ट इवन नंबर जो कि 81 और 79 के बीच में आ रहा है, तो हो जाएगा हमारा 72, कट जाएगा ना 2 से, ठीक है। चलिए पहला बोला गया था इसलिए एक ही लिखे हैं 72। बोला गया है लास्ट ऑड नंबर जो कि 100 और 110 के बीच में आता है, तो हो जाएगा हमारा 109। यहाँ आएंगे, बोला गया कि फाइंड वेदर द नंबर इज इवन और ऑड, मतलब कि आपको बताना है कि कौन यहाँ पर सम है कौन यहाँ पर विषम है, ठीक है। तो देखेंगे जिस पर टिक मार देते हैं वो सम है, देखेंगे 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, ए नंबर और डी नंबर सम है, अब बी नंबर और सी नंबर विषम है, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स एक्सरसाइज 22 का ना सभी प्रश्न हमने यहाँ पर सॉल्व करवा दिए, शेष कोई भी प्रश्न नहीं है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, क्या एक्सरसाइज 22 बढ़िया से समझे हैं या फिर किसी में कोई डाउट है। कोई भी डाउट होता है फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।